नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है कि सियार की 10 बातों को गांठ बांध लो, जीवन में कभी मुसीबत में नहीं रहोगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक मरे हुए हाथी पर पड़ गई। दोस्तों, उस मरे हुए हाथी को देखकर वो सियार मन में सोचने लगा कि आज मुझे जी भर के मांस खाने को मिलेगा, मेरे मन की पूरी भूख मिट जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार का विचार करके वो सियार जो था वो मरे हुए हाथी के चक्कर काटने लगा और फिर मन में सोचने लगा कि आखिर इतनी सख्त चमड़ी को कैसे उधेड़ा जाएगा। दोस्तों, सियार बहुत कोशिश कर रहा था, तब भी वह हाथी की चमड़ी को उधेड़ नहीं पाया। दोस्तों, वह मरे हुए हाथी के चारों ओर चक्कर लगा ही रहा था कि तब तक उसे सामने से एक अपनी तरफ आता हुआ शेर दिखाई दिया। दोस्तों, सियार सोचने लगा कि किस प्रकार से इस शेर को यहाँ से भगाया जाए। सियार के मन में ख्याल आता है कि वह शेर को अपनी ताकत से तो नहीं हरा सकता, इसलिए उसे नम्रता से ही संभालना होगा। आप गौर करें, जब शेर मरे हुए हाथी के पास बैठे सियार के पास पहुंचा तो सियार नम्रता से उस शेर के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मैंने इस मरे हुए हाथी की आपके लिए रक्षा की है ताकि इसे कोई खा ना जाए। दोस्तों, शेर ने खुश होकर के कहा, बहुत अच्छा, ठीक है, परंतु मैं किसी दूसरे द्वारा मारे हुए मांस को या जानवर को नहीं खाता हूँ, इसीलिए मैं इसे तुम्हें दान कर रहा हूँ। इस मरे हुए हाथी को तुम ही खा लो। दोस्तों, इस प्रकार से इतना कह करके शेर वहाँ से चला गया और सियार की जान बच गई। अब दोस्तों, शेर वहाँ से निकला ही था कि तब तक एक नई मुसीबत आ खड़ी हो गई। शेर के जाने के बाद वहाँ पर एक बाघ आ जाता है। दोस्तों, सियार मन में सोचता है कि अभी तो सिर्फ शेर से हाथ जोड़ कर के जान बचाई थी, अब मैं इसे कैसे भगाऊं? यह बाघ तो मुझे मार देगा। दोस्तों, सियार ने सोचा कि बाघ के साथ में भेद नीति का प्रयोग करूंगा। तो सियार सीना फुला करके, कंधे चौड़ा करके उसके सामने आया और कहने लगा, अरे बाघ, तूने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे मेरे मालिक शेर ने इस हाथी की रक्षा के लिए यहाँ पर बिठाया है। पिछली बार जब उन्होंने शिकार किया था तब एक बाघ ने आकर उनका शिकार झूठा कर दिया था, जिससे मेरे मालिक शेर ने उस बाघ को जंगल से खत्म करके उसके प्राण ले लिए थे। अगर उनको पता चल गया कि कोई यहाँ पर आया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार देंगे। दोस्तों, इस प्रकार सियार की भेद नीति को सुनकर के बाघ डर गया और सियार से कहने लगा, मित्र, तुम मेरे जाने के बहुत देर तक भी शेर को मेरे बारे में नहीं बताना, नहीं तो वो मुझे मार देगा। दोस्तों, इस प्रकार बाघ वहां से चला जाता है और सियार की जान बच जाती है। अब आगे गौर करें, जैसे ही दोस्तों बाघ वहां से जाता है तो एक नई मुसीबत के रूप में एक चीता आ जाता है। तब सियार मन में सोचता है कि जैसे मैंने शेर और बाघ से अपनी जान बचाई, अब ये तीसरी मुसीबत चीते के रूप में मेरे पास आ गई। यह चीता मुझे मारकर खा लेगा। अब दोस्तों, वो सियार उस चीते को भगाने से के बारे में रणनीति बनाने के लिए अपने मन में विचार करता है कि इस हाथी की चमड़ी बहुत सख्त है, मैं अपने दांतों से इसे काट नहीं सकता और इस चीते के दांत बहुत ही तीखे और कठोर हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इस हाथी की सख्त चमड़ी को इससे उधड़वा लूं।
लेता हूँ, फिर इसे यहाँ से भगाने की रणनीति बनाऊंगा। दोस्तों ऐसा विचार करते वो सियार उस चीते के पास गया और कहने लगा, क्या बात है भाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। तुम तो मेरे अतिथि के समान हो, इसलिए कुछ खा कर के जाना। ये मेरे स्वामी शेर द्वारा मारा गया हाथी है और मेरे स्वामी शेर इस समय स्नान करने के लिए नदी पर गए हैं, इसलिए तुम जल्दी से इसमें से कुछ मांस खा लो और यहाँ से जान बचा करके बहुत जल्दी से भाग जाओ। अब दोस्तों वह चीता उस हाथी की चमड़ी को उधेड़ने में जुट गया और फिर सियार कहता है कि मेरे मित्र सियार, तुम एक काम करना कि जब तुम्हारा मालिक शेर यहाँ पर आता हो, तुम्हें दिखाई दे तो मुझे संकेत कर देना, जिससे मैं एकदम से भाग जाऊंगा, और नहीं तो तुम्हारा मालिक मुझे आकर निश्चित तौर पर मार देगा। इस प्रकार दोस्तों चीता जो था वह अपने नुकीले दांतों से उस हाथी की चमड़ी को फाड़ देता है और कुछ ही मांस खा पाता है कि तब तक वो सियार जोर जोर से आवाज लगाने लगता है कि मेरे भाई चीते, मेरे प्रिय मित्र स्वामी शेर आ रहे हैं, तुम जल्दी से भाग जाओ वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। दोस्तों इस प्रकार से वो चीता जो था सियार की झूठी बातें सुनकर के एकदम से वहां से भाग जाता है और सियार जो था वो मजे से चीते द्वारा फाड़े गए मांस से अपने कुछ मांस निकाल कर खाने लगता है। अब दोस्तों कुछ ही देर हुई थी कि वहां पर एक दूसरा सियार आ जाता है और जब उस सियार ने अपने ही समान शक्ति वाले दूसरे सियार को देखा तो उस सियार ने दूसरे सियार को अपने बल का प्रयोग करके वहां से भगा दिया और फिर उसके बाद में हाथी का मांस जी भर के खाया। दोस्तों होशियार हाथी अर्थात वो सियार हाथी के मांस को खा ही रहा था कि तब तक उसके पास में उसका एक दोस्त हिरन आ जाता है और वो कहने लगता है कि हे मित्र सियार, तुम एक बात बताओ कि तुमने इतने विशाल और ताकत शेर, चीता, बाघ और अपने ही समान बलवान दूसरे सियार को यहाँ से कैसे भगाया और अपनी जान कैसे बचाई। यह नीति आपसे जानना चाहता हूँ ताकि यदि मेरे ऊपर कभी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े तो मैं अपनी जान बचा सकूं। दोस्तों हिरन की बात सुनकर के वो सियार कहने लगा, देखो समय कैसा भी हो उसका लक्ष्य सिर्फ हानि को पहुंचाना ही रहता है। जिस प्रकार से सांप पर भरोसा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार से शत्रु का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग इस अंतर को भूल जाते हैं कि उन्हें नुकसान उठाने से कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए शत्रु को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। नंबर 2, शत्रु को परेशान करता है। शत्रु एक ही स्थिति में आप पर वार नहीं करता है कि जब आपकी बुद्धि उससे अधिक होगी और समझदारी में आप उससे बेहतर होंगे तो इसमें शत्रु कभी भी उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। नंबर 3, यदि शत्रु बलवान है तो छिप जाने में ही भलाई है। शत्रु जब अधिक शक्तिशाली हो तो छिप जाना चाहिए और छिप कर स्वयं की शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए और उचित अवसर की तलाश करनी चाहिए। कमजोर स्थिति में कभी भी शत्रु को चैलेंज नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमेशा बुद्धि का सदुपयोग करके ही शत्रु से जान बचाई जा सकती है। नंबर 4, देखो यदि एक बार किसी के साथ में शत्रुता हो जाए तो हमेशा उससे सावधान रहना चाहिए। शत्रु यदि किसी कारण से मित्र भी बन जाए तो सावधानी और सतर्कता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल करके बैठेंगे तो निश्चित ही आप पर आपका शत्रु वार करेगा और आपको मार देगा। आप देखो नंबर 5, शत्रु सदैव अपनी कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है। जब कभी भी आप कमजोर नजर आएंगे तो शत्रु सक्रिय हो जाएंगे और कमजोरी गलत आदतों की वजह से होती है, इसीलिए गलत आदतें और गलत संगत का जितना जल्दी हो सके त्याग कर देना चाहिए। गलत आदतों के कारण धन की देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है। अब दोस्तों सियार अपने दोस्त हिरन से कहने लगा, अब अंत में मैं तुम्हें ये 4 बातें बता रहा हूँ जो हमेशा मुसीबत में काम आती है। देखो बलवान शत्रु को हमेशा विनम्रता से मात देनी चाहिए और बहादुर शत्रु को हमेशा भेद नीति का मात देनी चाहिए
और यदि हमारा शत्रु नीचे हो तो उसे अपनी जान बचा लेनी चाहिए, और यदि हमारा शत्रु हमारे समान शक्ति वाला है तो उसे पराक्रम से पराजित करना चाहिए, जैसे मैंने किया। तो देखो, जब मेरे सामने सबसे पहले बलवान शत्रु शेर आया तो मैंने विनम्रता के से काम लिया, और जब दूसरे नंबर पर बहादुर शत्रु बाघ आया तो मैंने भेद नीति से काम लिया, और जब तीसरे नंबर पर चीता शत्रु आया तो मैंने ले दे करके काम किया और उसे बदले में थोड़ा सा मांस खिला दिया, और जब चौथे नंबर पर मेरे ही समान शक्ति वाला दूसरा सियार आ गया तो मैंने अपने पराक्रम से उसे भगा दिया और उसे यहाँ से भगाना पड़ा। इस प्रकार से मेरे चारों शत्रुओं को यहाँ से भगा करके अपनी जान बचाई, और फिर इस मरे हुए हाथी का मांस बड़े ही प्रेम के साथ खाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बलवान शत्रु को विनम्रता से और बहादुर शत्रु को भेद नीति से और नीच शत्रु को ले दे करके अपने ही समान शक्ति वाले शत्रु को अपने पराक्रम से बस में करना चाहिए, जैसा कि सियार ने किया। दोस्तों, यह जीवन अनमोल है। हमारे दुश्मन जगह जगह बैठे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे 1000 शत्रु हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, हर कोई यही चाहता है कि यह हमारे पीछे चले। तो दोस्तों, जीवन के अनेक मोड़ों पर आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ।